आपका स्वागत है हमारे बायो विस्तार चैनल में। और आज आपको इस वीडियो में टोटल रिवीजन एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल लेक्चर नंबर 3 क्लास 9 साइंस। तो इसमें आपको टोटल रिवीजन हो जाएगा और सारे स्लाइड्स का नोट्स भी आप धीरे धीरे सारे कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल में आप यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हैं कि सेल इक्वल टू स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। पिछले लेक्चर में हमने आपको यही बताया है कि कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, चूँकि एक ढांचे के रूप में काम करती है। यहाँ पे हम लोग पेन यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल इक्वल टू स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और सभी ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर के बने होते हैं, कोशिका से बनते हैं। और जो लाइफ की जो जितनी भी एक्टिविटी है, चलना फिरना, ये सारी चीज़ें सारी हमारी कोशिकाओं पे डिपेंड करती है। और ये है रही वो कोशिका जिसकी हम लोग स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये पता चल गया होगा कि सेल क्या है। सेल हमारे शरीर का एक ईंट है। सेल हमारे शरीर का क्या एक ईंट है जो हमारे शरीर को प्रिपेयर करती है। जैसे ईंट दीवार को प्रिपेयर करती है, वैसे शरीर जो होता है, जैसे मान लीजिए ये ईंट है और ये हमारा वॉल है। तो जैसे एक ईंट से बहुत सारी दीवार में बहुत सारी ईंटें लगी रहती है, वैसे हम लोग के शरीर में कोशिकाएं बन रहती है। ईंट ही दीवार को प्रिपेयर करती है और पूरा उसको सपोर्ट देती है, वैसे सेल हमारे पूरे बॉडी को सपोर्ट देती है। ठीक है, इसके आगे इसको लिख सकते हैं आप। यहाँ पे हम लोग माइक्रोस्कोप डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप 1590 में हेंस और जेकेरिस जॉनसन इन्वेंटेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इन दोनों ने मिलकर 1590 में हेंस और जेकेरिस जॉनसन इन्वेंटेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया था। और इनके माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग यानी जो आवर्धन क्षमता था, इनके माइक्रोस्कोप का जो आवर्धन क्षमता था वो 10 से 20 गुना था। और ये 10 से 20 गुना उनका माइक्रोस्कोप जूम करके दिखा सकता है, यानी देख सकते हैं उससे। रेलेवेंट रिव्यूलेस्ड स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप लाइफ। और ये रिवोल्यूशनरी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं जीवन पे माइक्रोस्कोप के थ्रू, और ज़्यादा चीज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप माइक्रोस्कोप के पार्ट के बारे में देखोगे। आई पीक है यहाँ पे कर्स एडजस्टमेंट, ये सारी चीज़ें आपको लैब में देखने को मिलेगी। जब आप एक माइक्रोस्कोप लेते हैं तो यहाँ पे बॉडी ट्यूब उसकी और रिवोल्विंग नॉइज़ पिक जो है यहाँ से देखते हैं, जो इसकी आई पी है यहाँ से देखते हैं। और यहाँ पे जिस चीज़ को देखना है उसको यहाँ पे जिसका स्टेज है आगे वाला उस पर रख देते हैं, उस पर क्लिपें होती है, उसको लगा दिया जाता है। और वहाँ से आप अच्छी तरीके से यहाँ पे जो ऊपर वाला ये हिस्सा है, यहीं पे आपका 10x 15x करके यहाँ पे आपका वो लेंस लगता है, और उस लेंस से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे भी आप नीचे भी चेंज कर सकते हैं और ऊपर का भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ सेल, अब कोशिका जो है पहली बार कैसे खोजा गया, थोड़ा इसका रिवीजन है। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे जो 1665 में अपनी किताब में इन्होंने एक किताब लिखी थी। इस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया नामक इनका एक बुक था जिसमें इन्होंने लिखा था, जिसमें इन्होंने देखा था कि एक कॉर्क जो कि पेड़ का छाल होता है, उसको अंग्रेजी में कॉर्क बोलते हैं। और माइक्रोग्राफिया नामक इनकी एक बुक थी, उसमें इन्होंने एक पेड़ का छाल रखा हुआ था जो कि बहुत पतला और टुकड़ा में था। तो इन्होंने क्या किया, तो अपने से इन्होंने माइक्रोस्कोप छोटा सा बॉक्स लाइक खाना देखा
और अपने जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसके नीचे इन्होंने जब उसको रखा तो उनको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा, जैसा मैंने इमेज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है छत्ते का, एकदम वैसा ही उनको माइक्रोस्कोप दिखा, उनको वैसा ही सेल के अंदर दिखा उस चित्र के अंदर, ठीक है, जो कार्ग का फोटो था। और इन्होंने सेल को पहली बार यूज किया और ये सारे खाने देख करके इन्होंने लैटिन भाषा में इसको सेलुला बोलते हैं, छोटा रूम जिसका मतलब होता है, और नाम दिया। ध्यान रहे कि ये सिर्फ डेड सेल और सेल वॉल द लिविंग सेल नहीं है, ये केवल सेल वॉल है, डेड सेल है, ये कोई जीवित कोशिका नहीं है। डेड सेल का आविष्कार रॉबर्ट हुक ने किया था, इन्होंने पहली बार डेड सेल देखा था। सो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल पे आप हमारे एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक जो 1676 में जिन्होंने वो जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में तालाब देखा था, उस तालाब से उन्होंने कुछ प्रोटोजोआ, कुछ बैक्टीरिया वगैरह जो भी उन्होंने लेकर के आए थे, जो भी उस तालाब से ऑब्जर्व किया था वो सारा लेकर के आए और अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। जो डिब्बे का पानी उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में नीचे रखा तो उन्हें कुछ प्रोटोजोआ दिखे, कुछ बैक्टीरिया के ऐसे सेल दिखे जैसे यहाँ पे चित्र में मेंशन किया गया है, और कुछ प्रोटोजोआ के डायग्राम दिखे। फर्स्ट टू ऑब्जर्व लिविंग सेल बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, इन्होंने पहली बार बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का सेल देखा था। यूज्ड हैंड क्राफ्ट सिंपल माइक्रोस्कोप, इन्होंने हैंड क्राफ्टेड सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज किया था इन सबको देखने में। और ये हमारी लिविंग सेल है, इसको पहली बार इन्होंने देखा था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब चलते हम लोग सेल थ्योरी क्या है हमारी। सेल थ्योरी जो मैथ्यूस स्वान ने दिया था, और इन दोनों ने मिलकर के कंबाइन वर्क किया था आपस में। और 1838 में जो कि जर्मन के थे बॉटनिस्ट थे मैथ्यूस स्वान, इन्होंने कहा था कि आल प्लांट मेड ऑफ सेल, यानी सारे पेड़ जो होते हैं कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। और थियोडोर स्वान जी जो कि ब्रिटिश थे, एक साल बाद 1839 में जूलॉजिस्ट थे, आल एलिमेंट्स मेड ऑफ सेल। तो जो थियोडोर स्वान है इन्होंने कहा कि 1829 में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट आल एनिमल मेड ऑफ सेल, सारे जीव क्या कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। और इन्होंने कंबाइन वर्क किया था सेल थ्योरी पे। यहाँ पे जब ये चले गए, इनके कुछ साल बाद 1855 में एक नए वैज्ञानिक है जिनका नाम था रुडोल्फ वोर्चो जी। तो रुडोल्फ वोर्चो जी ने 1855 में एक्सप्लेन किया कि जो जो इन्होंने थ्योरी दे करके गए थे उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि उस समय ये तो भूल के चले गए थे और वो पता नहीं था लोगों को। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया रुडोल्फ वोर्चो जी ने 1855 में कि एक्सप्लेन किया ओमनी सेलुला ई सेलुला एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्रीफिक्शन सेल, यानी जो नई कोशिका बनती है वो पुरानी कोशिका जो पूर्ववर्ती पहले कोशिकाएं होती है उसी से मिलकर के नई कोशिका बनती है। तो एक्सपेंडेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल रिप्रोडक्शन, और सेल में रिप्रोडक्शंस भी होते हैं, एक्सटेंडेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल रिप्रोडक्शन। इन्होंने सेल रिप्रोडक्शन को अच्छे से समझाया कि कैसे नई कोशिका बनती है, कैसे पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनती है। द बॉडी इन ऑल सेल इन विच एवरी सेल डिजीजन। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये इनकी इमेज है। सो आप इसको नोट कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी में क्या क्या कहा गया था। ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सारे जीव जो होते हैं कोशिका से मिलकर के बने होते हैं, सारे जीव हमारी कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। सेल आर बेसिक स्ट्रक्चर, तो जो सेल होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे शरीर का, फंक्शनल होता है, कार्य वगैरह कराता है, और उसकी यूनिट होती है। न्यू सेल्स अराइज प्रीफिक्शन सेल, और उसके बाद से तीनों के तीनों जो बिंदु है एक प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी और मॉडर्न सेल थ्योरी में आ जाते हैं। दूसरा
सबसे लास्ट में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं कि सेल अब है क्या। सेल एट ब्रिक वॉल एनालॉजी आप कर सकते हैं कि बॉडी क्या है हम लोग का, वॉल है, यानी बॉडी हम लोग का क्या है, दीवार है। जैसे मान लीजिए हम लोग का बॉडी है, किसी ह्यूमन का बॉडी है, तो जो बॉडी है ये पूरा पूरा वॉल है, और जो ये कोशिका है वो ब्रिक है। ये बॉडी क्या है, वॉल है, और कोशिका हम लोग की ब्रिक है। ब्रिक का मतलब होता है ईंटें, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे ईंटें। तो दीवार किससे मिलकर बना होता है, ईंटों से। वैसे शरीर हम लोग का क्या है, वॉल है। सेल्स हम लोग की छोटी छोटी ब्रिक है जो हम लोग को सपोर्ट दे रही हैं और वर्क कर रही हैं। इस सेल कंट्रीब्यूट टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। प्रत्येक कोशिका योगदान देती है स्ट्रक्चर तैयार करने में, फंक्शन तैयार करने में, एवरी ऑर्गेनिज्म के लिए। और इस पूरे लेक्चर का जो कंक्लूजन है, सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिस ऑफ ऑल बायोलॉजिकल स्टडीज, और अंडरस्टैंडिंग सेल एंड अंडरस्टैंडिंग लाइफ। अगर आप सेल को समझते हैं तो आप लाइफ को भी समझ सकते हैं, और जितने भी बायोलॉजिकल स्टडी है, बेसिक ऑफ ऑल, उसका ये आधार है। और सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो चीज़, जिस चीज़ से हम लोग शुरू किए थे उस चीज़ पे आ करके द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये ख़त्म हुआ। और ये पहले और दूसरे लेक्चर का फुल रिवीजन है, पे आप इसको नोट कर सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।